हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप सभी के लिए गुड न्यूज फाइनली आ चुका है कि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया। 1 सितंबर से आप एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भर पाएंगे 30 तारीख तक। और यहां जो है भाई अब हो चुका है खेला, क्योंकि प्री और मेंस कंफर्म हो गया। प्री का भी एग्जाम होगा, मेंस का भी एग्जाम होगा, दोनों के सिलेबस जारी कर दिए। और प्री का जो एग्जाम है उस एग्जाम में 150 मार्क्स का आपका प्री है। 150 मार्क्स का प्री है और इसका 10 गुना बच्चा क्या होगा, सिलेक्ट होगा मेंस के लिए। तो आसान नहीं है आपके लिए इस बार टीआरई 4। तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि यहां पर जो 150 मार्क्स का पेपर है ये कंप्लीटली जीके जीएस का पोर्शन है। कंप्लीटली जीके जीएस का पोर्शन है, जहां पर हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस और रीजनिंग यही पूछा जाएगा। और ये सब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल कर लो भाई सब्सक्राइब। और ये जो आज का सेट हमारा जीके जीएस का, ये सेट हमारे पास 12वां सेट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑप्शन 5 भी रख दिया है, यानी कि ई ऑप्शन भी रखा है। क्योंकि अब यहां पर बीपीएससी ने क्या बोला, 5 में से 1 सेलेक्ट तो भैया करना ही है, नहीं तो 1/3 नेगेटिव मार्क दे देंगे। तो आप लोगों के लिए 5 ऑप्शन की तैयारी कराएंगे हम। और ये सेट आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा गाइस कि आप देखिएगा इस बार सिलेक्शन नेक्स्ट पे मैक्सिमम सिलेक्शन देगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। विश्व का वह कौन सा देश है जहां कोई भी लिखित संविधान नहीं है? वो कौन सा देश है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि यहां पर चलता है मैग्ना कार्टा। क्या चलता है? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा एक रॉयल चार्टर है, रॉयल डॉक्यूमेंट है, जिसको 15 जून 1215 को कौन लेकर आया था इसको? तो किंग जॉन लेकर आया था। और वहां पर कोई भी लिखित संविधान नहीं है, रॉयल चार्टर है, इसके तहत सारे फैसले लिए जाते हैं। और यदि हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में लिखित संविधान है। और लिखित संविधान किस दिन लिख के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इंडिया का संविधान बनकर तैयार हो गया। और लागू कब होता है? तो 26 जनवरी को 1950 को यह संविधान इंडिया का लागू हो जाता है। क्लियर है ये बात? और 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? क्योंकि 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पे। तो उसके बाद उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है नेहरू जी ने, कि हम हर एक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसी 26 जनवरी को, अब 15 अगस्त को आजाद हो गए हम, तो भैया अब 15 तारीख तो खत्म हो गया, अब 26 जनवरी का दिन बचा, अब इसको भी हमें कुछ इंपॉर्टेंस देना है। तो हुआ क्या कि 26 नवंबर से 26 जनवरी तक ले चलो, और 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया। क्लियर है गाइस? और ये है अमेरिका। अमेरिका का पहला संविधान है जो लिखित संविधान है, और ये संविधान 1789 में बनकर तैयार हो गया था। और 1789 में ही क्या आया था, फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, 1789 में। अब फ्रांस की क्रांति से ही 2-3 शब्द लिए गए हमारे संविधान में, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। ये भी याद रखना है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और एक इंटीग्रिटी। ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं भाई, ये 3 शब्द तो याद रखेंगे। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो 1971 में पाकिस्तान से। ये पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, अब ये बांग्लादेश है। और इंडिया 1947 में। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबार में राज कवि था? तो बाणभट्ट जो था भाई,
ये था हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि था बाणभट्ट। अब बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार कवि था, तो जो दरबार कवि है कोर्ट पोएट है, तो ये कुछ ना कुछ तो लिखता है। तो इसने क्या लिखा, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन इसी ने लिखी है। एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी, समझना है दोनों में। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जीवनी। जो आपकी जीवनी कोई और लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की अपने अपनी जीवनी खुद से लिखी है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। जिसमें बाबर ने लिखा था बाबरनामा, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर है ये बात, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर्ष, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध याद रखिएगा, 1191 में और 1192 में। 1191 में युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी यहाँ पर हार जाता है। वहीं 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, यहां पर उनकी हार हो जाती है और यहां मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यहां पर गौरी क्या हो जाता है, जीतता है, और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ये पॉइंट याद रखना है। 91 वाले में पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, ये जीतते हैं, और 92 वाले में ये हार जाते हैं। क्लियर। तो ये था तराइन का युद्ध। वही कनिष्क से याद रखना है कि सिल्क रूट की शुरुआत किसने करी थी, कनिष्क नहीं करी थी। और 78 एडी में इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, शक संवत स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था, शक संवत स्टार्ट किया था, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं, जो हिंदी कैलेंडर है हमारे पास। समुद्रगुप्त से 2-3 बातें याद रख। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था, तो हरिसेन था। इनका कोर्ट पोएट कौन था, हरिसेन इनका कोर्ट पोएट था। और समुद्रगुप्त ने क्या थे, ये वीणा वादक थे, वीणा के बहुत प्रेमी थे। उनके सिक्के वगैरह चले तो इनको वीणा वादक के रूप में भी दिखाया गया। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। और किस डायनेस्टी से थे, तो ये थे गुप्ता डायनेस्टी से, गुप्त डायनेस्टी से थे ये भी पॉइंट याद रखना है। और गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, श्रीगुप्त ने गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है आपका नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार। यहां पर सबसे ज्यादा क्या थी, मोनेस्ट्री थी, जहां पर ये ऋषि मुनि जो भी थे हमारे, और ये बौद्धिस्ट लोग थे, यहाँ पे पढ़ाई करते थे। और पहला विश्वविद्यालय भी था कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये कहां पर है, तो ये अपना बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है, तो राइट आंसर है पीकिंग। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम, और एशिया में सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड सिटी है ये बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना, सबसे ज्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता है, राइट आंसर क्या होगा, क्यूबा सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो वह उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है। और हाईली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश ही इंडिया में। और इंडिया आपको पता है जनसंख्या में हम सबसे आगे हैं, सबको हमने पीछे छोड़ दिया। बेशक हम किसी भी इंडेक्स में सबसे नीचे हो, पर्यावरण में हम 177 देश में 176वें नंबर पर हैं, 176 पे हैं, 177, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम जनसंख्या में सबसे आगे हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश कब भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो आंध्र प्रदेश को 1953 में 1953 में भाषाई राज्य के बेस पे इसका गठन हुआ। और कब इसका गठन हो जाता है, तो इसका गठन 1953 में 1 अक्टूबर को हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन होता है। इसके लिए आंदोलन किया 56 दिन का, किसने किया, श्री पोट्टी रामलू ने
आंदोलन किया, उसके बाद इसका गठन होता है 1953 में। फिर आता है अबुल फजल कमेटी। अबू फजल कमेटी जो आता है वो आता है 1956 में। इसके बिहाफ पे बहुत सारे स्टेट बने, जैसे गुजरात और क्या बना, ये हमारा महाराष्ट्र बना, ये अलग हुए। तो अबुल फजल कमेटी 1956 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आर्कानियम योमा कहां स्थित है? तो ये भैया है म्यांमार में। कहां स्थित है ये? म्यांमार में है। और म्यांमार को पहले किस नाम जानते थे? तो बर्मा। म्यांमार को किस नाम जानते थे? बर्मा के नाम से जाना जाता था म्यांमार को। और म्यांमार जो था इंडिया से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को अलग हो जाता है म्यांमार। और म्यांमार नाम कब बना बर्मा से? तो ये बना भाई 1989 में। 1989 में पहले था इसका नाम बर्मा, बर्मा से चेंज होके क्या बन गया ये? म्यांमार इसका नाम कर दिया गया। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो वो हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा कहते हैं। कहां पे? तिब्बत में। कहां कहते हैं इसको? तिब्बत में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर ये, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देखने को मिल सकता है आपको। और ये क्या है? यंग फोल्डिंग माउंटेन है। यंग फोल्डिंग माउंटेन है ये। क्लियर? अब एक बात और याद रखिएगा कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। आपके दिमाग में आ सकता है K2। तो K2 जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। क्लियर? तो वो है K2, गॉडविन ऑस्टिन। बट प्योर इंडिया की बात करेंगे तो वो है कंचनजंगा, हाईएस्ट चोटी। उसके बाद आता है नंदा देवी सेकंड नंबर पर, जो इंडिया की है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर, श्री गुप्त ने गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने स्थापना करी? श्री गुप्त ने। और यहां एक बात और याद है, कुमार गुप्त, इसने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की? तो नालंदा की। नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो भैया, बिहार से बहुत क्वेश्चन आएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी है? कुमार गुप्त ने। एक क्वेश्चन और बता दूं, धर्मपाल, धर्मपाल ने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की? तो धर्मपाल ने स्थापना की थी विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राइट आंसर, इराटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और इराटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला राजा कौन सा था जिसने हिंद महासागर में अपना सैनिक स्वामित्व स्थापित किया था? देखो भाई, क्वेश्चन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। जितना आप लाइक कमेंट दोगे उतना ही मोटिवेशन, जब हम आपको पढ़ाएंगे उतने ही बढ़िया क्वेश्चन आपको देंगे। तो राज राजा प्रथम जो थे, जिसने अपना नौसैनिक स्थापित किया था, सैन्य अभियान जो सेना थी वो पानी में स्थापित कर लिया था। और कहा? श्रीलंका और मालदीव की बाउंड्रीज में इन्होंने सेट कर दिया था। भाई कोई भी उधर से घुस नहीं सकता, जो घुसेगा ठोक दिया जाएगा, मार दिया है। तो राज राजा प्रथम, ये पॉइंट आप लोगों के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? गुप्त काल में भाई नालंदा, अभी आपसे डिस्कस किया, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी कुमार गुप्त ने। क्लियर? और ये कहां है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की सभ्यता के बारे में किस वेद से पता चलता है? तो वैदिक युग 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। वैदिक युग की मैं बात करूं, वैदिक युग तो एक बना उत्तर वैदिक काल, यानी कि पूर्व, और प्री एंड लेटर वैदिक काल था, जिसमें आपका ऋग्वैदिक काल,
ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिकल, यहां पर ऋग्वेद की रचना होती है। अब ये जो रहा आपका कब से कब तक रहता है, तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा, और ये 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसकी टाइम पीरियड होते हैं भाई। और तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। तो वेदों की संख्या है 4, टोटल वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। उसके बाद यजुर्वेद एक ऐसी वेद है जिसको गद्य और पद्य, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है गद्य और पद्य में कौन सा लिखा गया, तो यजुर्वेद। अथर्ववेद क्या, टोने टोटके वाला वेद है। और सामवेद गाई जा सकने वाली वेद है, यानी कि ऐसा वेद जिससे गाने का जन्म हुआ, संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में अवंतिका को किस नाम से जानते थे, तो अवंतिका को उज्जैन के नाम से जानते थे भाई प्राचीन टाइम में। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी जो है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से हो रहा है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, ये भी याद रखिएगा। अब रेटिनॉल, विटामिन ए, विटामिन जो है ये 2 प्रकार की, एक होता है सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में क्या है, जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाए, और जो फैट में डिसॉल्व होते हैं। इनसोल्यूबल ये फैट में डिसॉल्व होते हैं। वाटर में कौन डिसॉल्व होगा, कौन घुलेगा, बी एंड सी, और ए डी ई के ये घुलता है फैट के अंदर। तो जो पानी में घुल रहा है इसको आप ज्यादा भी खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, बट फैट वाले को आप ज्यादा लीजिएगा तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। क्लियर है गाइस, देखो मजा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर में मेला किस अवसर पर लगता है, राइट आंसर क्या होगा, पुष्कर में जो मेला लगता है ये लगता है भाई कार्तिक पूर्णिमा में। और ये पुष्कर से याद रखना है, पुष्कर में ही क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पूरे इंडिया में इकलौता मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट्स को जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट भाई 5 प्रकार के रिट्स को जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 5 प्रकार के रिट्स को जारी करता है। हैबियस कॉर्पस, पहला हैबियस कॉर्पस जारी करेगा। दूसरा क्या करता है आपका, मैंडमस, फिर सेटोरी, क्यूआ वारंटो और प्रोहिबिशन। हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, थर्ड सेटोरी, फिर आपका फोर्थ क्यूआ वारंटो, एंड फिफ्थ क्या है, प्रोहिबिशन। तो ये 5 रेट्स जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, राइट आंसर क्या है इसका, राष्ट्रपति को सौंपता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारतीय अभिनेत्री थी जिसे राज्यसभा के लिए चुना गया, तो राज्यसभा कहां से अडॉप्ट किया गया है, तो इंग्लैंड से। और यहां थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त किसकी वाइफ है, तो ये है सुनील दत्त, संजय दत्त की मम्मी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में काली चूड़ियों का संबंध किससे है, तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपका होमवर्क है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कल भाई मिस्टेक हो गया जिसमें था कि पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो उसका आंसर था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। मैंने आपको 1774 बोल दिया, 1784 उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो चींटियों के डंक में जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, चींटियों के डंक में। वहीं एसिटिक एसिड कहां होगा, ये आपको कमेंट में करके ये भी बताना भाई एसिटिक एसिड कहां होगा। लैक्टिक एसिड कहां होगा, आपके दूध में। टार्ट्रिक एसिड कहां होता है, आपके टामारिंड में। लड़कियों को बहुत पसंद है टामारिंड, इमली खट्टी है पर फिर भी लड़कियों को बहुत के लिए बहुत ही अच्छी है। तो गाइस ये आपको सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे कल फिर से 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।